अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। बताएं क्या सूरत हाल है गर्मी की आपकी तरफ। गर्मी ने तो कसम से जीना हराम किया हुआ है और ऊपर से लाइट की क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा। अच्छा, किचन में मैं आ गई थी आज ना। पता क्या किया मैंने, चने बॉईल किए थे। हम लोगों का रोज़ा था तो अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी। तो जब चने बॉईल होते हैं ना चाट के लिए, तो वो चना पुलाव भी साथ ही बन जाता है चने ताकि ज़ाया ना हो, तो दोनों चीज़ें चनों की बन गई। तो यहाँ पे मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी, प्याज ब्राउन कर रही थी। बड़ा सिंपल सा पुलाव बनता है मेरा, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। साथ साथ में चाट की भी तैयारी कर रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग सब ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है सबा, उनके लिए दुआ करें। मैंने भी बहुत दुआ की है आज के दिन कि अल्लाह ना उन्हें सेहतमंद औलाद से नवाजे। अच्छा, पता है क्या होता है, हम लोग ना बड़े जालिम लोग हैं कसम से। अगर मतलब किसी की औलाद नहीं है ना, तो वो तो ऑलरेडी वो बंदा टेंशन में होगा, परेशान होगा। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं ना कि बस ताने मार मार के ना उस बंदे को आधा कर देते हैं। ये नहीं ना हम लोग सोचते हैं बिल्कुल भी कि अगर उस बंदे की जगह हम होते तो हमारे दिल पे क्या गुजरती। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब सोच समझ के बात किया करें कि हम जो बात कर रहे हैं उससे अगले के दिल पे क्या असर होगा। इसलिए मेरी दुआ है कि जिसकी औलाद नहीं है ना, अल्लाह उन सब की औलाद दे, उनको सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, एक और बात कि काफ़ी लोग आप में से ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। मतलब अगर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हो या कुछ ना हो, तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और मुझे मशवरे भी दे रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन। तो मैं आपको बताऊं, ये जो यूट्यूबर्स है ना, किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते। बहुत कम शायद ऐसे होते हो। अगर मैंने कभी कोलैबोरेट किया ना, तो मैं उसी बंदे से करना चाहूँगी जैसे जिसके मेरे जैसे व्लॉग्स होते हैं। जैसे कि मैं अक्सर सर्वर को पसंद करती हूँ, उसके सिंपल व्लॉग्स होते हैं। अगर मैंने कोलैबोरेशन करनी हो तो मैं उसके साथ करूँगी, या वैसा कोई बंदा जिसके सिंपल व्लॉग हों। लेकिन ये लोग करते नहीं है। जैसे अक्सर उनको मैंने काफ़ी दफ़ा इंस्टा पे मैसेज किया है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रिप्लाई नहीं किया। तो ये बात होती है ना, जब भी किसी के थोड़े से फॉलोअर्स हो जाए फिर वो आपको लिफ्ट नहीं देता। ये प्रॉब्लम है कि मतलब हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, कि आगे बढ़ने में हर बंदा हेल्प करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम के ब्लॉगर्स हैं वो आपको लिफ्ट नहीं देंगे। इस तरह से होता है। मैंने तो खैर ऐसा कभी भी नहीं किया। कभी भी किसी ने मुझे मैसेज किया और कुछ पूछा हो तो मेरे हमेशा होता है कि मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूं। मतलब डिटेल में मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। इंस्टा पे काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि मैं डिटेल में उन्हें इंस्टा के बारे में समझाती रहती हूँ। यूट्यूब में तो खैर खुद मेरा अभी बुरा हाल है, तो इसमें मैं क्या समझा सकूँगी। हाँ, इंस्टा पे मैं समझाती रहती हूँ, इंस्टा के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे। अच्छा, पुलाव मेरा रेडी हो गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा मेरा पुलाव लगा। अभी दम खोल के भी मैं आप लोगों को चावल दिखाऊंगी। अच्छा, जो चाट मसाला है ना, ये देसी रजीम का, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा ट्राई करना ज़रूर। और इनकी काफ़ी चीज़ें मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। अभी मैं दोबारा इनको टैग करती हूँ। इनसे मैंने बोला है कि ना आप 10% डिस्काउंट दें, जो मेरे रेफरेंस से आएगा। तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी बताया कि इनकी पत्ती बहुत अच्छी है, इनका चाट मसाला बहुत अच्छा है, इनका मुरब्बे बहुत अच्छे हैं, आंवला का स्पेशली। तो आप लोगों ने सीड्स बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका पेज में टैग कर रही हूँ। आपने अगर लेना हो तो 10% मेरे रेफरेंस से आप लोग इनसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आज ना आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, मैं इनका इंस्टा का पेज भी मेंशन कर लूँगी और अपना भी इंस्टा का पेज मेंशन कर लूँगी। अगर अभी तक किसी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ ना, तो वहाँ पे फॉलो कर ले मुझे। दही ना मैं अलग से रख देती हूँ, जिसमें दही डालना हो मिक्स करके चाट में खा ले। इसमें ना मैं चने का पानी भी डालती हूँ। वो गलती से मैंने चने पुलाव में सारा पानी डाल दिया, इसके लिए पानी बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया था। थोड़ा सा मैंने लीमू भी डाल दिया था और क्या कहते हैं आलू बुखारे की चटनी भी डाल दी थी, तो मज़े का बन गया था। अच्छा, चावल तो आप मेरे देखे ना कितने ज़बरदस्त बने, इतने मज़े का चना पुलाव। उफ, अब आप मुझे बताइए आप लोग का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा चना पुलाव खाने का। असल में मुझे ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने आपको बोला था ना मैं थोड़ा सा डाइट करना स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों से। लेकिन क्या मसला है, मैं यही सोच रही हूँ कि बाकी तो मैं डाइट कर लूँगी, चावल कैसे छोड़ूंगी। जब घर में चावल बनेंगे तब मेरा क्या होगा, कालिया तो अभी मैं चावल जो है ना वो सोच रही हूँ कि 3-3 4-4 चमचे में खा लिया करूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। अच्छा, ये क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चों को मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। इसमें सन ब्लॉक भी होता है। इसके 2 वेरिएंट है, पिंक कलर के हैं। दूसरा जो है वो उसमें ज़्यादा सन ब्लॉक होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छी हैं। पिंक कलर की वैसलीन आप लोग लीजिएगा लाजमी। जब भी मेरे बच्चों ने लगानी हो ना क्रीम, बाहर निकलना हो, तो मैं यही पिंक वाली यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी स्विमिंग के लिए। मैं और सारा हम दोनों आ गए थे। मैंने कहा चलो स्विमिंग और वॉक
व्लॉग ये सारा कुछ स्टार्ट करूँ और फिर साथ साथ जो है ना डाइट आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करूँ, साथ में आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। और गर्मी में ना स्विमिंग करने का बहुत मज़ा आता है, बंदा एकदम फ्रेश हो जाता है। आपको पता है मुझे ना वाटर फोबिया, मैं पानी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन मैं मुल्तान जब थी ना, मुल्तान में इतनी गर्मी होती थी कि आपकी सोच है। तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड होती थी, वो बहुत ज़्यादा जाती थी स्विमिंग पे, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाती थी। उसने कहा नहीं नहीं तुम करोगी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसने मुझे वहाँ पे सिखाई थी, उसके बाद मुझे स्विमिंग आ गई थी। और फिर वापसी पे हम लोग गए थे कब्रिस्तान। मैंने कहा अम्मी की कब्र से भी हो आते हैं, काफ़ी दिनों से मैं नहीं जा सकी। इब्राहिम की कब्र से भी होके आते हैं। बच्चों को मैंने लेके जाना हो ना तो मैं दिन दिन में ही होके आ जाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे कमेंट भी आते हैं कि ना लेके जाया करें, ना जाया करें कब्रिस्तान। लेकिन हर बंदे की अपनी सोच होती है। मेरी ये सोच है कि बस जाना चाहिए। बच्चों को भी मैं इसलिए लेके जाती हूँ, पता है आपको ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता है। आप लोगों को महसूस होता है कि देखो ये ज़िंदगी है, और फिर आखिर में हम लोगों ने सब ने चले जाना है यहाँ से। और बहुत कुछ फिर आप बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं। रास्ते में हम काफ़ी इस बारे में डिस्कशन करते हैं। कभी चलो आपको डिस्कशन भी बताएंगे जो हम लोग करते हैं। तो मेरे ख़्याल से ना ये होना चाहिए। अब इसके बाद मैं इब्राहिम की कब्र पे गई थी, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी। आपको पता है बंदे की स्टेट ऑफ माइंड कभी कुछ होती है, कभी कुछ, तो वहाँ जाके मेरी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। बस आप प्लीज़ मग़फ़िरत की दुआ कर लीजिएगा मेरी अम्मी के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। देखिए ये ज़िंदगी है, हर बंदे को की ज़िंदगी में ना साथ साथ कोई दुख चल रहा होता है। बस दुख होता है, दुख की किस्में डिफरेंट होती हैं। किसी को किसी किस्म का दुख होता है, किसी की किसी किस्म का दुख होता है, लेकिन दुख ज़रूर होता है, कोई ना कोई साथ साथ चल रहा होता है। खैर वापस आके हम लोगों ने अफ्तारी की। अफ्तारी में बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा पता क्या, सिंपल अफ्तारी का अपना ही मज़ा है। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में, बताइए ज़रा मुझे। आप लोग अपने जो है ख्यालात बताइएगा मुझे कि ये क्या होने वाला है। इतना सारा जो मैंने खलेड़ा मचा दी है ना। मैंने कहा साथ साथ एक तो आइंदा ना मैं वीडियोस जो बनाऊंगी ना उसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोल लिया करूंगी, ताकि मुझे जो है ना वीडियोस भी आसानी हो जाए बनाना। ये वाली अलमारी थी ना, ये मैं खाली कर रही हूँ। अभी मैं क्यों खाली कर रही हूँ, इसमें तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, यहाँ बॉक्सेस मैंने मंगा लिए हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कर रहे हैं शिफ्टिंग। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये लंबी कहानी है। थोड़ा बहुत बता देती हूँ। पिंडी में कहीं और हम लोगों ने शिफ्ट करना है, और उसके लिए थोड़ी थोड़ी सेटिंग मैंने कहा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आमिर भाई ने भी छुट्टी जाना है। जितना मुझसे हो सकता है अलमारियाँ, दराज, ये सारा कुछ मैंने कहा मैं पैक करना स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ अर्से में हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी है। ये काफ़ी लंबा काम है जो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला दे, ताकि ये काम जो है वो मैं टाइमली कंप्लीट कर सकूँ। आमीन। ये जो खिलाड़ा था ना, ये 2 घंटे लगे थे मुझे समेटने में। ये समेटने के बाद मैं अच्छी खासी थक गई थी। सारा इब्राहिम को हफ्ते में एक दिन हम इनको शॉप पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि चलो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लो। तो यहाँ पे ये आई हुई थी और आके इसको समझ नहीं आ रही होती है कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ, पागल हुई होती है। मैंने अपना स्टीविया लेना था, अक्सर मेरा ख़त्म हो जाता है। ये मैंने कहा मैं स्टार्ट करती हूँ, चीनी की जगह स्टीविया लेती हूँ। क्या शॉप का नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है। हाँ क्या बड़े होके मैं वाली शॉप खरीदूंगी, बड़े मजे की है वो। कह रही है बड़े होके मैं ये वाली शॉप खरीदूंगी। ये वाली जो है हमने उधर से शॉप को जिसको भी चीजें खानी है उधर से खानी है। तो आप क्या करोगी खरीद के? हम उसे एक चीज खाने ले लूंगी। बस खाने के लिए खरीदोगी, खुद ही खाया करोगी खरीद के, या बेचोगी चीजें? तो उसे बेचूंगी तो अच्छा, मैं बोलूंगी कस्टमर्स ने खाया मगर खुद खाऊंगी। क्या बोलोगी? कस्टमर्स ने खाया मगर खुद खाऊंगी। तो झूठ बोलोगी? नहीं तो ये तो झूठ हुआ। कह रही हो कि मैं बोलूंगी कस्टमर खाया खुद खाऊंगी। नहीं। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये जो सार ने अभी बात की है ना कि मैं शॉप खरीदूंगी, बचपन में मैं भी सेम यही बात सोचा करती होती थी कि मैं बड़े होकर शॉप खरीदा करूँगी। और मैं साथ साथ सोचती थी कि मैं रात को वहीं पे रहा करूँगी, वहीं पे एक जगह पे बेड बिछा लिया करूँगी और फिर मैं रात को चीज़ें खाया करूँगी। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मेरी सेम सोच मेरी भी हुआ करती थी। यार मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा मैं जो ना तहज़ीब से जो है वो जूस पीना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे हम आ गए थे तहज़ीब। यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। ये एक दरख्त है वहाँ पे बहुत पुराना, उसकी शाखें नीचे को लटक रही होती हैं। मुझे ये देख के हमेशा डर लग रहा होता है। जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं इस दरख्त को देखती रहती हूँ कि इसमें कोई जिन चुड़ैल होगी, ज़रूर होगी। यही सोच रही होती हूँ। यार वहाँ से मैंने जूस लिया, वहाँ पे पिया और इतने मज़े का नहीं था। पता नहीं क्यों वहाँ के जूसेस मुझे नहीं पसंद। बाकी सब चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन जूसेस इतने कोई अच्छे नहीं होते हैं। सिर्फ ये होता है ना कि साफ़ सुथरे होंगे, बस ये सोच के मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा ये आम देखें आप। सबसे पहले तो ये मैं कितने प्यारे आम, बाहर से कितने साफ़ सुथरे हैं। ये जो मैं लेके आई हूँ वहाँ से इम्तियाज़ से,
और जब अंदर से खोलो ना तो फिर अंदर से गले हुए। ये बड़ा मसला हो रहा है मेरे साथ। व्लॉग में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अब कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की भी बातें सुनूँ कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। खाली मैं ही बोली जा रही होती हूँ बागों की तरह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।